मैं अब निवेदन करूंगा आज इस सोनीपत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आपके सब के साथी भाई सुरेंद्र पवार जी आए और अपना संबोधन दे और आए होगा। धन्यवाद। हरियाणा की जनता मांगे हिसाब कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि बहुत ही लोकप्रिय सांसद 5 बार के सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सतपाल कर्मचारी जी, यहाँ पर हमारे बहुत ही आदरणीय सीनियर विधायक चौधरी जगमीर मलिक जी, बहुत ही सीनियर विधायक जयवीर कुलवर्मा जी, पूर्व विधायक जय किरण जी, सभी मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं आगे की कार्रवाई के लिए अपने सतपाल कर्मचारी जी को विधायक देता हूँ, वो भी अपने दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार से हिसाब मांगे हरियाणा के तहत हमारे युवा नेता नौजवानों की धड़कन छत्तीस बिरादरी के नेता माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में जन सलाम की तरह ये यात्रा चल रही है। आज सुबह जुलाना में ऐतिहासिक पद यात्रा थी। इसी तरह आज हमारे यहाँ के विधायक श्री सुरेंद्र पवार जी के नेतृत्व में ये यात्रा चलेगी, जिसका नेतृत्व हरियाणा के भविष्य माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा करेंगे। और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस के नेतागण, मातृ शक्ति पद यात्रा सरकार से हिसाब मांगने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब। आपने देखा होगा 4 दिन पहले जब ये अभियान हमने शुरू किया कि 10 साल का जो बीजेपी सरकार ने बटा दिया हरियाणा का, उसका हम हिसाब मांगेंगे तो बीजेपी को बड़ी खिलमिलाहट हुई, इस सरकार को बहुत खिलमिलाहट हुई। और मैं स्टेज वालों कहना चाहता हूँ 2 मिनट। भाई हेलो विधानसभा चुनाव भी है, किस शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहे हो? लोगों का बहुत साथ मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है। हरियाणा मांगे साथ अभियान भूतपूर्व साथ मिल रहा है। ये अभियान ही निकला ये हरियाणा मांगे हरियाणा ये दोनों को जन लेकिन कोई साथ नहीं दे रही और भाजपा इस अभियान में मिला गई। आपने देखा होगा चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र के मंत्री जो आ रहे हैं, वो अब केंद्रीय गृह मंत्री आए अमित शाह जी, उन्होंने अपने भाषण में खुद के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, हुड्डा साहब का नाम सैकड़ों बार लिया। खुद का एक परियोजना नहीं बताई, एक योजना नहीं बताई 10 साल में तो लेके आए हो, और अब हमारे अभियान का नाम लिया हरियाणा मांगे अभियान। हरियाणा मांगे हिसाब कह रहे हैं कि हिसाब नहीं देंगे, कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, कुछ काम किया हो तो बताते, अपने कामों के आधार पर 10 साल के कामों के आधार पर वोट मांगते, लेकिन अभी भी कांग्रेस और हुड्डा साहब को निशाने पर रखकर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, ये प्रदेशवासियों को स्वीकार्य नहीं है। दूसरी ओर एक जो
से जो बाकी लोगों में बातें हुई थी, कौन सी अग्निवीर का आपने घोषणा देखा, घोषणा देखी होगी। ये सरकार के फैसले, हम कोई सरकारी फैसले ना मान के उनको भाजपा का घोषणा पत्र मानना, क्योंकि जो फैसले लागू तो अगली सरकार में होंगे, अग्निवीर का 2026 में लागू होगा कोई फैसला। और ये पहले में हमने कह चुके थे कि कांग्रेस में अग्निवीर आएंगे उनको पक्की नौकरी दी जाएगी हरियाणा। उन्होंने तो प्रावधान किया कि नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये घोषणा पहले भी बीजेपी ने अपनी 2014 और 19 के घोषणा पत्र की एक भी घोषणा पूरी नहीं करी। 9,000 बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, 5500 बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली, कर्मचारी को पंजाब पे स्केल नहीं मिला, हर जिले के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया, किसान को स्वामीनाथन कमीशन और डबल इनकम नहीं हुआ। तो हर वर्ग के लिए जो घोषणा पत्र में, हरियाणा के घोषणा पत्र में जो बातें बीजेपी ने कही थी 14 में और 19 में, वही पूरी नहीं हुई। अब ये जो नई घोषणाएं हैं ये भी पूरी करने की उम्मीद नहीं है और इनका एक कार्यशैली है, आप ये नोट करना। आपको एक मेन बात बताऊं इनकी कार्यशैली की। इनकी कार्यशैली है, काम करते हैं चवन्नी का, काम करते हैं चवन्नी का और घोषणा करते हैं 10 रुपए की। काम करते हैं चवन्नी का, घोषणा करते हैं 10 रुपए की। इन अदर वर्ड्स, काम करते हैं चवन्नी का, प्रचार करते हैं 10 रुपए का। ये घोषणावीर सरकार है। अग्निवीर की जो बात है, ये घोषणावीर सरकार हो चुकी है। इनकी घोषणाओं पर लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं। दीपेंद्र जी, ईडी की कार्रवाई जिस तरह से कांग्रेस ने आज कई जगह पे कार्रवाई चल रही है, हरियाणा में भी। हरियाणा में कई जगह छापेमारी की, हरियाणा में कई जगह ईडी पे जो छापेमारी चल रही है, उसको पता है इनकी क्या कार्यशैली रही है। ईडी पे और जांच एजेंसियों को का दुरुपयोग करके जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, उनके नेताओं को निशाने पे दिया जाता है। ये तो आपने भी देखा है, सोनीपत भी देख चुका है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो दबाव बनाया जाता है ईडी के माध्यम से, विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पूरे देश में इस तरह की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग चल रहा है और ये सोनीपत में भी हो चुका है। ये सोनीपत में भी हो चुका है। किसके खिलाफ हुआ सर? इसमें आपको पता है किसके खिलाफ हुआ? आपकी फिर भी आगे आपके मेयर ने जो बीजेपी ज्वाइन की, क्या इसी दबाव में की? वो आप उनसे पूछो, मेयर साहब ने बीजेपी से ज्वाइन करी, आप उनसे पूछिए। किसान साथी, लेकिन आपको पता है क्या इस तरह की कार्रवाई चल रही है देश में? अनिल विज का एक बयान आया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों चुनावी समय में रंग बिरंगे गुब्बारों की तरह बातों को बेच रहे हैं। हमने जो कहा है हमेशा पूरा किया है। बीजेपी ने जो कहा, आधा खिलाफी करी। आज प्रदेश वही प्रश्न, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा नशा, हर वर्ग के साथ इतना बड़ा अत्याचार, एससी और ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों की हत्या, किसान 750 किसानों की जान की कुर्बानी इस सरकार में हुई है। हम इसका हिसाब मांग रहे हैं और हरियाणा मांगे जवाब, हरियाणा मांगे हिसाब और सोनीपत भी मांगे हिसाब। जिस सोनीपत को हमने देश के शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ाए थे, आज वो सोनीपत हिसाब मांग रहा है कि शिक्षा की जगह जो शिक्षा का अब सोनीपत बना था, हमारे समय में 5-5 सरकार के विश्वविद्यालय सोनीपत में आए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कानपुर में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, पुरतल में चौधरी छोटूराम विश्वविद्यालय, निफ्टेम जिसका यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, भारत सरकार का एक विश्वविद्यालय स्टेटस का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित की गई थी, प्राइवेट
बहुत से विश्वविद्यालयों को स्थापित कराया गया था, चाहे वो जिंदल यूनिवर्सिटी हो, भी जिंदल यूनिवर्सिटी, चाहे अशोका यूनिवर्सिटी हो। आज 10 साल में उस सोनीपत में एक कोई यूनिवर्सिटी छोड़ो, इस सरकार में एक कोई कॉलेज छोड़िए, एक कोई स्कूल छोड़िए, उस सोनीपत के अंदर लगभग 150 स्कूलों को बंद कर दिया गया, लगभग 300 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। कहने का मतलब नया स्कूल भी आप छोड़िए, सरकारी स्कूलों को बंद और मर्ज करने का काम इस सरकार में हुआ है। शिक्षा का केंद्र और शिक्षा का हब हम देश का स्थापित करना चाह रहे थे सोनीपत को, आज वही सोनीपत अपराध का रंगदारी और फिरौतियों की कॉल आप पता करिए, किस तरीके से नए नए गैंग हर गांव के अंदर, इस गांव का गैंगस्टर, उस गांव का गैंगस्टर, आज अपराध का, बेरोजगारी का, नशे का वो सोनीपत बन गया है। ये सोनीपत मांगे हिसाब और सोनीपत मांगे हिसाब। 10 साल तक मेट्रो दुनिया ही सोनीपत में, 10 साल सरकार के हो गए, 10 साल, लेकिन एक खम्बा भी मेट्रो सोनीपत की तरफ नहीं बढ़ा। सोनीपत मांगे हिसाब। लगातार राज्यसभा के लिए कांग्रेस का समर्थन मांग रहा है, अभी एक बार नोटिफिकेशन आएगा तो कांग्रेस के दीपेंद्र जी 90 सीटों में से कितनी सीटों पर दावा करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? जितने आप उम्मीद कर रहे हैं उससे भी काफी ज्यादा सीटें। अभय चौटाला कह रहे हैं सर, इंडी गठबंधन में अगर हम होते तो 10 की 10 सीटें जीतते। आप क्या कमेंट करेंगे?